चलो काम चालू करते हैं। सबसे पहले तो बुक का डिस्कशन ही, पहले तो वो 21 स्ट्रक्चर देख लीजिए। 21 स्ट्रक्चर्स जो आपके होमवर्क में थे, आपको उनमें कुछ पूछना हो, कुछ कराना हो तो करा लीजिए, उसके बाद फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने थे आप, वो लिस्ट दे दीजिए, सब बोल देते। 21 स्ट्रक्चर्स नहीं, उसके पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स थे ना, उनकी लिस्ट है आपके पास। XZF2, राइट, ये वाली XZF2 is sp3d, XZF4 sp3d2, XZF6 sp3d3 आएगा, इट इज sp3। सही है, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रेडिक्शन आपने sp3d3 का किया होगा, कई लोग करते हैं, बट वास्तव में वो sp3d2 है। क्यों? वेस्पर थ्योरी देखेंगे। XZF5 minus sp3d3, XZOF4 is sp3d2, XZO2F2, XZO3 3, XZO6 4 minus sp3d2, ICL नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब देखो, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ही हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे उनको हाइब्रिडाइज बोले, आप चाहे तो ICL को sp3 बोल सकते हैं, नहीं चाहे कुछ मत बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नोबडी बॉदर्स यू फॉर दिस। फिर IBr3 sp3d, ICL5 sp3d2, IF7 sp3d3, Cl4 minus sp3, BrO3 minus IO2 minus फॉस्फेट आर्सेनेट, लाइन से चारों ASO3 3 माइनस तक sp3 हैं। ओजोन एंड NOCl दोनों हैं sp2, C22 minus sp, OCN minus a carbon is again sp, CO2 का carbon is also sp, SbCl5 antimony is sp3d, IO3 minus sp3, N3 minus sp, ASF6 minus is sp3d2, PF4 plus is sp3, NCN2 minus sp, BF3 is sp2, ClO3 minus is sp3, BO3 3 minus is sp2, नाइट्रोजन is sp, क्लोरोफॉर्म में कार्बन is sp3, SCN minus का कार्बन is sp, SiCl4 sp3, SiF6 2 minus is sp3d2, IO4 minus sp3, IF6 minus would be sp3d2, एक्सेप्शन में आता है ये भी। उसी तरह से जैसे XZF6 था ना, उसी से मैचिंग का है, तो ये भी आता है sp3d3 लगता है, लेकिन वास्तव में होगा sp3d2। COCl2 is sp2, SO2 is sp2, ClO2 minus is sp3, POCl3 is sp3, SOCl2 sp3, C34 minus is sp, SO2Cl2 is sp3, NOCl is sp2, NO2F is sp2, ये क्या है? XiO minus, सॉरी NO minus, NO minus is sp2 कह सकते हो आप, NO2 plus is sp and SO3 is sp2। ये तो पुराने वाले थे सारे के सारे। नई नौटंकी देखिए, 21 स्ट्रक्चर थे आपके पास होमवर्क में। N3 माइनस, पहले हाइब्रिडेशन ही सुन लो लाइन से ताकि ठंडा कटे। इज sp, HM3 में दो सेंट्रल एटम्स हैं, एक तो नाइट्रोजन जो बीच में है, NNN की बीच वाली नाइट्रोजन वो है sp, और जो पड़ोस वाली नाइट्रोजन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो बैठती है sp2। ऐसा आ जाएगा। बाइकार्बोनेट आयन, कार्बन इज sp2, H2CO3 कार्बन इज sp2। थायोसल्फेट आयन, सल्फर इज sp3। साइनाइड sp, SNC minus again sp, HS minus unhybridized, HCN sp, HNC sp, H2O2 में ऑक्सीजन and N2H4 में नाइट्रोजन is sp3 each। then N2H2 या N2F2 में नाइट्रोजन is sp2, फिर H2PO2 माइनस से लेकर अंत तक सारे sp3। इस तरह से है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे है। अब
होमवर्क में जो स्ट्रक्चर्स थे, अगर आपको किसी में संकोच हो, कोई डाउट हो, कुछ लगे आपको कि शक है आपको किसी किस्म का, तो आप पूछ लीजिए. Should I draw all 21? It would not take much time in case you wish. Otherwise, पहले 5 में से कुछ. S2O3 to minus is just like sulfate. बस ये ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड एक सल्फर के साथ फिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज S पे आने से अच्छा है O. बस इसी चलते हैं. That's it. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा है? SS bond is close to 2 and SO bond is more or less 1 2 3 4 4 by 3. और 6 से 10 देख सकते हैं. कभी बकवास सा स्ट्रक्चर है. टॉटोमर है किसका? HCN का. H प्लस यहां से निकला और यहां लग गया, ऐसा है. जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, बट है तो है. हाँ, HS माइनस H और S लीजिए. HS माइनस बहुत टाइम पास है. तो SCN माइनस के दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से. और बोलिए. N2H4, N2H2, N2F2 ये मल्टी सेंटर्ड में आ जाते हैं. सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये रेगुलर आइटम नहीं है, ये थोड़े ऑफ ट्रैक हैं. तो H2O2 का आपको बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से. HOOH OH ग्रुप्स आपने देखेंगे जिंदगी में. 2 H ग्रुप जोड़ दीजिए H2O2 बन जाएगा, और 2 NH2 ग्रुप जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजीन बन जाएगी N2H4. N2H2 कैसे बनेगा? डाइएमाइड बोलते हैं कभी कभी इसे. Hydrazine when treated with H2O2 gives you diamide actually. This is the funniest part. पहले दो को मिला दोगे रिएक्शन में, जब एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये 2 H यहां खिला देती है तो 2H2O, H2O2 से बन जाता है पानी, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. और उसके बाद ये बहुत शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होता है. क्यों? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N आने की कगार पर है. उसको ट्रिपल बॉन्ड आने का बहुत शौक भी है नाइट्रोजनों को, तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि कोई मिल जाए जिसको हाइड्रोजन और भाग जाए. तो बड़ा टिपिकल सा इंटरमीडिएट है ये. N2F2 कैसा होगा? NNFF. उससे भी हो सकता है, ट्रांस भी, कोई मतलब नहीं अपने को, बट ढांचा बोला था, ढांचा ऐसा है. और फास्फोरस पे आ चुके हैं हम लोग. फास्फोरस में बड़ी गंदगी है. क्यों? आमतौर पे तब H+ लगाते हैं कहां पर? O-, लेकिन O- की बजाय फास्फोरस वाले केस में H+ कहां लग रहा है? हाँ, फास्फोरस एटम पर ही लग रहा है. क्यों? ये है, इसका और कोई इलाज नहीं है. तो ऐसे कुछ भी हो जाएगा. जैसा फास्फोरस है ठीक वैसा ही है आर्सेनिक और एंटीमनी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एबनॉर्मल सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस है. ये बहुत वैल्यूएबल एक्सेप्शन है. जेई ने बहुत पूछा है, कई बार पूछा है. कितनी बार? 8 से 10 बार जेई में आया है. क्या बात कर रहे हो? क्या चीज कि H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा है. तो 10 बार जेई H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओ. नहीं, ग्रामर बदल जाती है. 1-2 बार स्ट्रक्चर पूछा है, तो कभी पूछा है कि डायप्रोटिक एसिड पूछा था 2010 में, वो इंटीजर आंसर टाइप में, हाउ मेनी या विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर डायप्रोटिक. धार 10 एसिड लिख दिए. अब डायप्रोटिक बैठ के छांटो तो उसी में H3PO3 भी है. अगर आपको पता है डायप्रोटिक है तो गाड़ी चल जाएगी. H3 दिख रहा है तो 3 है, तो अगर आप उसे ट्राइप्रोटिक में गिन जाएंगे तो गड़बड़ है. क्यों? क्योंकि दिस इज रिड्यूसिंग या नॉन एसिडिक हाइड्रोजन. गॉट इट? इस तरह से. किसी के भाई बंधु कौन है? इनमें से H+ निकालो, आपको आइटम मिलेंगे. जैसे एक H+ निकाल दो, उसको देख लो, टिप लो, इसी चेंज करूंगा.
देख लिया, ये है H3PO3। इससे अगर आप बनाना चाहते हो H2PO3 माइनस, तो क्या करोगे, ये H प्लस निकाल दो, या माइनस आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बदलेंगे, जी हाँ, ये हो जाएगा 1.5, ये तो 1 ही था, जी हाँ, इस तरह से ये क्या बन गया, फॉस्फाइड आयन या हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। फिर एक और H प्लस निकाल लें, बिल्कुल, क्या बन जाएगा, HPO4 माइनस। बहुत सुंदर। वो कैसे बनेगा, उड़ा दे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4/3। ठीक, क्या हुआ, ठीक है रे, H प्लस निकाल रहे हैं, है ना? और कुछ, तो ये 3 आइटम तो यहां गए। इसी की बजाय अगर आपके पास होता, अच्छा क्या एक्सेप्शन सिर्फ इसी में एक H3PO2 इसमें है, H3PO3 से J का दिल उब जाएगा तो H3PO2 पर आएंगे। इतने बेहया है कि नहीं, वो उसी से चिपके रहते हैं। उसमें ऐसा क्या है, ऐसा आई जस्ट डोंट नो, लेकिन शायद कोई ऐसा जेई पेपर सेटर है जिसको कोई है ऐसा सिंड्रोम के बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, तो ठीक है। H3PO2 अपना क्या जा रहा है, PHH, इसमें एक नहीं दो हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच्ड है, इस तरह से। क्यों है? और ये आपको याद होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे, जो दिख रहे हैं वही ऑर्डर है, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है। इसी से H प्लस निकाल दे तो क्या बनेगा, इससे अगर आप टीप लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, चेंज कर रहा हूं इसे, इसी से H प्लस निकाल देंगे तो मिलेगा H2PO2 माइनस, हाइपोफॉस्फाइट आयन। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा, H2PO2 माइनस, इस तरह। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं, कोई नहीं है। फास्फोरस के सारे एसिड गड़बड़ करते नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो बोल रहे थे, मैंने कहा फास्फोरस के ये एसिड गड़बड़ करते हैं। मतलब तीसरा जो है बड़ा अच्छा है, बड़ा शरीफ है। कौन है जी, ये है PO4 H3PO4 बना, शराफत ही शराफत है। कैसे, फॉस्फेट तो यही आपके सामने पहले बना चुके हैं। ये क्या है, दिस इज HPO4 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 2 3 4, 4/3। PO बॉन्ड का इधर और इस वाले PO बॉन्ड का 1 1 इधर। अगर उसकी वजह H2PO4 माइनस चाहिए तो एक H प्लस और लगा दीजिए, और इसी की बजाय H3PO4 चाहिए तो एक H और लगा दीजिए। दिस 3P4 ओवर एंड आउट। बस इसी तरह से है, दिस इज द वे वी हैव इट। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? न दिक्कत, न शक और न सवाल। कमाल, मेरे ख्याल खत्म हुआ इसके साथ। हाँ, एक बुक है, मुझे पूरा अवेयरनेस है उसकी, लेकिन ये वाला ढांचों वाला काम तो खत्म हो गया। और किसी किस्म का संकट कोई, हे भगवान, हाय हाय, एनीथिंग? अच्छी बात। लो, किताब से कुछ पूछना तो पूछो। हाँ भाई बोलो, बड़े हो। काम पूरा है तभी, हाँ, नहीं तो फिर वही जगह सही है, बड़ी मिली है। पेज 486, 19.1 है आपके कब्जे में। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, कुछ पूछना है आपको? 1 से 5 कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग एक्सरसाइज, कुछ पूछना है? थर्ड, maximum covalency is equal to, it's often said, although it's not a very great idea, but कई बार ऐसा कॉमन शुरुआत में ये पुराना विश्वास है, although इसे मॉडिफाई करना चाहिए कायदे में, कि
जितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी। कई बार ऐसा मान लिया जाता है। जैसे आयोडीन बनाती है IF7 न कि IF8, लेकिन उसके पड़ोस में देखिए सल्फर बनाता है SF6 SF6, आयोडीन 7th में है तो IF7। उधर पड़ोस में चले जाए तो क्या है, फास्फोरस है तो PF5 या PCl5, CF4। तो आप देखें फॉर्मूलों में देखें ग्रुप नंबर की कुछ कुछ छलक, कुछ कुछ छाया मिल जाती है, इसलिए लोग ऐसा बोल देते थे और आज भी कई लोग बोल देते हैं। बट इट मस्ट ऑलवेज बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दिस इज नॉट, आई मस्ट अगेन स्ट्रेस, अ वेरी गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्पष्टनेस मामले में के आर एज गुड एज नॉर्मल बॉन्ड्स। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी ये तो नहीं कह सकते कि 3 है। क्यों? आपके पास AlF6 3- बनता है, कितनी है? 6। तो सच तो ये है कि सेकेंड पीरियड कोऑर्डिनेशन नंबर हद से हद 4 हो सकता है। जैसे बोरॉन है वो BF3 बनाता है लेकिन वो BF4- भी बना सकता है। तो आप क्या ये फ्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक गंवार पर नहीं, कोवलेंट बॉन्ड है। अगर कोवलेंट बॉन्ड है और बोरॉन बना रहा है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 4 है यार, कम ऑन, यू कैन नॉट से इट इज 3, राइट? तो जिस पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है, भले उसमें अपन दे दें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितनी है मैक्सिमम कोवैलेंसी, बट आई रिपीट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो इट शुड बी मॉडिफाइड। हाँ, ये फिर होती सेकेंड पीरियड वाले अक्सर हद से हद 4 बॉन्ड्स ही बनाते हैं। अक्सर क्या, हमेशा ही, क्योंकि 5वां तो कहां बनाएंगे बेचारे, ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगा। फोर्थ पीरियड में साइज की लिमिटेशन होती है, बहुत बड़े नहीं होते, तो ऑक्टेट एक्सपैंड जरूर कर सकते हैं। प्लीज नोट SF6 जब बनता है तो उसमें सारी ऑर्बिटल्स यूज नहीं होती। एक S है, 3 P है और 5 D ऑर्बिटल होती हैं। तो 5 3 8 1 9 SF9 तक बन सकता था अगर ऑर्बिटल्स में जगह की बात करते तो। लेकिन अब एक छोटी सी फ्लोरीन के इर्द गिर्द, जो छोटे से सल्फर के इर्द गिर्द बहुत सारी फ्लोरीन इकट्ठी नहीं हो पाती, तो सल्फर बनाता है SF6, सेलेनियम बनाता है SeF6। लेकिन ऑल्सो नोट कि टेल्यूरियम ऊपर चला जाता है। क्या टेल्यूरियम और ज्यादा बना सकता है? बिल्कुल। टेल्यूरियम जो है +6 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भले ना रखे, लेकिन SF6 में आप F- डालोगे तो नो रिएक्शन। बट टेल्यूरियम आपके पास है TeF6, उसमें आप F- डाल दोगे तो TeF8 2-, इस तरह की अजीबोगरीब गंदी कॉम्प्लेक्सेस भी। ठीक, तो थर्ड और फोर्थ पीरियड वाले हद से हद कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं अपना 6। तो कोवैलेंसी को आजकल हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं जो है स्टाइलिश, क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आजकल कोवैलेंसी की बात ना करके हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है? सेकंड पीरियड वालों का 4, थर्ड और फोर्थ वालों का 6। 6 का साथ नहीं रखते। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, जैसे MnF7 होता है, मैंगनीज ध्रुवपीठ के साथ खपा देता है, तो हम एकदम मना नहीं कर सकते, बट अमूमन जितने आप केसेस देखेंगे 6 एक्सीड नहीं करेगा। और पीरियड वालों में अक्सर होता है 8, बहुत रेयर केसेस में 10-12 भी चल जाते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। बट आपको खुद अंधा प्रेडिक्शन खुद करना हो तो 8 के ऊपर मत जाइए, मुश्किल ही होता है। तब 6 भी चल जाता है लेकिन 8 तक खप जाते हैं एटम्स। ये स्थिति है, राइट? आप चाहें तो इसको, ये डेट आपके काम ज्यादा आएगा। और बोलिए फोर्थ क्या है? वो कहां गई? अच्छा, वो वापस चली गई। There will be dash between hydrated sodium ion and hydrated chlorine ion. A strong attraction. नहीं, strong attraction होता तो मुड़चरे घुलते ही नहीं। न्यूट्रॉन एक्सचेंज, ये बहुत ज्यादा हो गया। न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन एक्सचेंज है तो न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे, तो शुद्ध बकवास। रिपल्शन, अभी रिपल्शन क्यों होगा यार? कोई मतलब नहीं रिपल्शन हो। वाटर मॉलिक्यूल, घुल गए तो वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे ही। तो कॉमन सेंस ऑप्शन है इसमें, क्या है? तो सरल क्वेश्चन है। हाँ, बैक बॉन्डिंग नॉट अलाउड। फिर फिफ्थ चाहता है कोई? सिक्स्थ, विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स कैसे देखेंगे आप? मेटल नॉन मेटल है साथ साथ, तो आप कह सकते हैं वो बॉन्ड्स आयनिक हैं। अगर सिर्फ नॉन मेटल्स ही हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होती है कि बॉन्डिंग वुड बी कोवैलेंट।
एक्सेप्टिंग अमोनियम आयंस। NH4+ ऐसे हैं जो नॉन मेटालिक भी हैं और कैटायन अलग से है, NH4+ नहीं आ रहा तो जैसे ए KCl कैसा है, पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो इट इज आयनिक। SOCl2 में SOCl सब नॉन मेटल से, इट इज कोवलेंट। K3N में पोटेशियम मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल, तो ये आयनिक है। एंड KN3 में पोटेशियम मेटल है और नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन एक से ज्यादा है तो आपस में कैसे बॉन्ड करेंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड होगी। तो उसमें आयनिक भी है, पोटेशियम और नाइट्रोजन का इंटरेक्शन, और नाइट्रोजनों का आपस में जो इंटरेक्शन है वो कोवलेंट भी है। इस तरह से eighth, which of the following is not observed in metallic bonds? A, mobile valence electrons, जी हाँ होते हैं। B, overlapping valence orbitals, this is how Pauling explains metallic bonding, तो true। C, highly directed bond, नहीं, directional bonds are present only in covalent molecules, non directional nature होता है इनका, and delocalized electrons होते हैं। C is not correct, so it is the correct answer। क्या हो गया? मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मोबाइल फोन से इनका कोई लेना नहीं है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या इमोबाइल भी होते हैं? नहीं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं एक न्यूक्लियस के, पर अगर वो पूरे क्रिस्टल में घूम रहे हैं तो इसका मतलब वो डीलोकलाइज्ड है, जिसको यहां पर मोबाइल बोल रखा है। रट ले, एक नया शब्द है, ऐसे करोड़ों शब्द कहे जा सकते हैं, कितना रटोगे? तो सिचुएशनल है, देख लो, एक कॉमन सेंस बेस्ड आंसर है और क्या। इट्स हार्डली अ वेरी टेक्निकल टर्म एज सच। और नाइन्थ का डी ऑप्शन, C has a covalent linkage with metallic bonding। क्वेश्चन तो पढ़े। A, B and C are three substances। A does not conduct electricity in the solid or liquid state। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट में करता तो मेटलिक बॉन्डिंग, मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में करता तो आयनिक भी संभव थी। तो इसका मतलब ना आयनिक है ना कोवलेंट, ना मेटालिक, बदमाश कोवलेंट है। बी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन फ्यूज्ड एंड सॉल्यूशन स्टेट्स, आयनिक, while C conducts electricity only in solution state। बहुत बदमाश है C। इसका मतलब C है तो कोवलेंट लेकिन सॉल्यूशन में पलटी मारकर आयनिक हो जाता है, जैसे HCl या AlCl3। Which of the following statements are true regarding A, B and C? A has polar covalent linkage and B, A has a non-polar covalent linkage। इतना तो हम कह सकते हैं कि वो A कोवलेंट है, पर वो पोलर है या नॉन पोलर, ये क्वेश्चन देके कहीं भी स्पष्ट नहीं होता। अगर आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बिल्कुल नॉन पोलर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपके पास प्योर वाटर है, वाटर हाईली पोलर है, इसके बावजूद शायद आपने सुना भी होगा 9-10 कि प्योर वाटर, शुद्ध पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो अगेन आई मीन ए और बी दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते, तो फिर क्या करेंगे? दोनों को छोड़ देंगे। सी, बी इज आयनिक इन नेचर, ये तो ठीक लग रहा है। एंड डी, सी हैज अ कोवलेंट लिंकेज विथ मेटलिक बॉन्डिंग, और दिस इज द स्टूपिडेस्ट पॉसिबिलिटी। अगर लिंकेज कोवलेंट है तो बॉन्डिंग कोवलेंट होगी या मेटालिक? आई मीन ये तो बहुत अजीब सी बात है ना। तो कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है इस बात का, बकवास है मुद्दे की बात। तो देयर भी आर लिक्विड स्टेट और फ्यूज स्टेट में अंतर, वैसे तो देखिए कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है क्योंकि एक जैसे ही है। आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड स्टेट में होता है उसे हम लिक्विड बोल देते हैं, और जिसे गर्म करके पिघलाकर लिक्विड बनाते हैं उसे हम फ्यूज्ड स्टेट बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक इनहेरेंट प्रेजुडिस है कि इंसानों के लिए जो रूम टेम्परेचर है वो उस पर सॉलिड था तो गर्म करने पर पिघला। लेकिन अगर हम किसी बहुत मतलब मान लीजिए 100 से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये जीवन ऐसा, ये सृष्टि ऐसी होती जो लगभग -70 डिग्री के आसपास नॉर्मल स्टेट मानती, तो फिर लिक्विड और फ्यूज स्टेट की परिभाषाएं
बदल जाती हैं। तो कोई मतलब नहीं है, मुद्दे की बात है दोनों लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, उनको पानी में घोला या किसी सॉल्वेंट में घोला गया है ऐसा नहीं है, इतना ही अर्थ है इसका।